नमस्कार। आज हम सब मिलकर नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की कुछ बहुत ही अहम धाराओं को समझने वाले हैं। जी हां, हम बात करेंगे धारा 11 से लेकर 15 तक, जो हमारे जिलों में मजिस्ट्रेट की भूमिकाओं और उनके पूरे स्ट्रक्चर को समझाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कानून काम कैसे करता है। कभी ये सवाल मन में आया है कि जिला लेवल पर, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कानून और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम कौन चलाता है? कौन है जो ये सब देखता है? तो देखिए, इसका जवाब हमें बीएनएसएस की इन्हीं धाराओं में मिलता है। असल में ये धाराएं ही हमारे लोकल जस्टिस सिस्टम की नींव है। यही पक्का करती हैं कि हर जिले में कानून व्यवस्था ठीक से चलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 11 की। ये धारा एक तरह के स्पेशलिस्ट्स की बात करती है। इन्हें हम कहते हैं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब जैसा नाम से ही लग रहा है, इन्हें कुछ खास तरह के मामलों को हैंडल करने के लिए ही अपॉइंट किया जाता है, ताकि न्याय की प्रक्रिया और भी बेहतर और तेजी से चले। तो सवाल ये है कि एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया कैसे जाता है? देखिए, इसकी प्रक्रिया शुरू होती है सरकार के एक रिक्वेस्ट से। ये रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। फिर ये रिक्वेस्ट जाती है हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट ही किसी काबिल व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करता है। अब काबिलियत का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो व्यक्ति या तो सरकारी पद पर हो या रह चुका हो, और उसे कानूनी मामलों की अच्छी समझ हो। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इनकी नियुक्ति एक बार में 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं हो सकती। तो चलिए इसे और साफ साफ समझते हैं कि ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट आखिर होते कौन हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें सरकारी नौकरी का तजुर्बा है और उनके पास वो कानूनी योग्यताएं हैं जो हाईकोर्ट तय करता है। हाईकोर्ट इन्हें खास मामलों के लिए फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर देता है। चलिए एक रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी बड़े शहर में ट्रैफिक चालान के हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं, एक बैकलॉग बन गया है। ऐसे में सरकार हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है, और हाईकोर्ट कानून की डिग्री वाले किसी रिटायर्ड सरकारी अफसर को 1 साल के लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इन ट्रैफिक केसों को निपटाना होगा। सिंपल है। और जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंट्स बहुत काम के हैं। फटाफट याद कर लीजिए। नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट। किसके कहने पर? केंद्र या राज्य सरकार के। कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा 1 साल एक बार में। और योग्यता कौन तय करेगा? वो भी हाईकोर्ट ही तय करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं धारा 12 पर। यह धारा एक तरह से इन मजिस्ट्रेटों के काम करने के दायरे यानी उनके जुरिस्डिक्शन की बाउंड्री तय करती है। मतलब एक मजिस्ट्रेट की पावर किस ज्योग्राफिकल एरिया तक लागू होगी, ये धारा 12 बताती है। तो ये दायरा तय कैसे होता है? इसके 2 तरीके हैं। पहला, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी सीजेएम होते हैं, वो हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए किसी भी मैजिस्ट्रेट के लिए लोकल लिमिट तय कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई ऐसी लिमिट तय नहीं की गई है, तो ये माना जाएगा कि उस मैजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र पूरा का पूरा जिला है। और हाँ, इस धारा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी है। ये कहती है कि एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत अपनी सुनवाई उस लोकल एरिया में कहीं भी कर सकती है जिसके लिए उसे बनाया गया है। मतलब इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है ताकि न्याय लोगों के करीब पहुंच सके। अच्छा, तो हमने उनका कार्यक्षेत्र तो समझ लिया, पर अब ये जानना भी तो जरूरी है कि कौन किसको रिपोर्ट करता है, बॉस कौन है। यहीं पर आती है धारा 13, जो हमें पूरा चेन ऑफ कमांड या कहें कि हायरार्की समझाती है। ये धारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बीच एक प्रॉपर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाती है ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे। देखिए, ये हायरार्की एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर होते हैं सेशन जज, उनके नीचे आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम, और फिर सीजेएम के अंडर बाकी सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स काम करते हैं। एकदम साफ और सीधी सादी व्यवस्था है। और हाँ, सीजेएम की भूमिका सिर्फ सुपरविजन तक ही नहीं है। कानून कहता है कि वो अपने नीचे काम करने वाले मैजिस्ट्रेट्स के बीच काम के बंटवारे को लेकर नियम बना सकते हैं या खास ऑर्डर भी दे सकते हैं। मतलब एक तरह से वो मैनेजर की भूमिका भी निभाते हैं, ताकि सभी के पास काम का बराबर बोझ हो और काम अच्छे से चले। तो अभी तक हम बात कर रहे थे जुडिशियल साइड की। अब चलिए गियर बदलते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर आते हैं। धारा 14 हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में बताती है। ये वो अधिकारी हैं जो जिले का पूरा प्रशासन संभालते हैं। किसी भी जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में हमें ये 3 मुख्य पद देखने को मिलते हैं। सबसे पहले, हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम होते हैं। फिर उनकी मदद के लिए एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एडीएम हो सकते हैं, जिन्हें डीएम के बराबर पावर मिल सकती है। और फिर हर सब डिवीजन के लिए एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम होते हैं।
और इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? जी, राज्य सरकार। और सोचिए, अगर कभी डीएम की कुर्सी खाली हो जाए तो कानून में इसका भी इंतजाम है। अगर डीएम का पद खाली होता है तो जो भी ऑफिसर उस समय जिले का कामकाज अस्थायी तौर पर संभाल रहा है, उसे ही डीएम की सारी शक्तियां मिल जाती हैं, जब तक कि राज्य सरकार कोई नया आदेश ना दे। धारा 14 में एक और बहुत ही खास प्रावधान है। ये राज्य सरकार को शक्ति देती है कि वो चाहे तो किसी पुलिस कमिश्नर को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दे सकती है। ये चीज़ खास तौर पर बड़े शहरों यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन को और स्मूथ बनाने में बहुत मदद करती है। अब हम आते हैं धारा 15 पर। याद है, हमने धारा 11 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की थी। ये धारा 15 कुछ वैसी ही है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव यानी प्रशासनिक विंग के लिए है। ये बात करती है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की। तो ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन हो सकता है? कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है। इतना ही नहीं, एसपी रैंक या उससे ऊपर के किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। राज्य सरकार इन्हें किसी खास काम, किसी खास एरिया या किसी तय समय के लिए अपॉइंट करती है। तो चलिए अब इन दोनों स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर लेते हैं। देखिए, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट अपॉइंट करता है जुडिशियल काम के लिए, और वो भी सिर्फ 1 साल तक के लिए। दूसरी तरफ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को राज्य सरकार अपॉइंट करती है एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, और उनका कार्यकाल सरकार खुद तय करती है। तो हमने धारा 11 से 15 तक को एक एक करके समझा। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सारे टुकड़े जुड़कर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। ये सब मिलकर हमारे जिले के एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए, मोटी मोटी बात यह है, हमारे पास 2 अलग अलग विंग्स हैं। एक जुडिशियल विंग जो कोर्ट कचहरी के मामले देखती है, और दूसरी एग्जीक्यूटिव विंग जो प्रशासन चलाती है। दोनों में एक साफ सुथरी हायरार्की है जिससे जवाबदेही बनी रहती है। सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि खास ज़रूरतों के लिए स्पेशल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जा सकते हैं। और सबसे अहम, हर किसी की भूमिका और अधिकार क्षेत्र एकदम क्लियरली डिफाइन किया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर इन सभी धाराओं से कोई एक बात याद रखनी हो तो वो है ये नंबर 2। जी हाँ, एक जिले को चलाने के लिए 2 अलग अलग लेकिन एक दूसरे के समानांतर चलने वाले स्ट्रक्चर काम करते हैं, एक जुडिशियल और दूसरा एग्जीक्यूटिव। बस यही इन सभी धाराओं का निचोड़ है।